ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आत्मरीयाणं आयाणं नमो लोयेश तुम ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य हो, महावीर के गुणनंदन, लक्ष्मण के हो तीर तुम्ही हो, कुंद कुंद के मुनि कुंद। जिसके चरण कमल को पाकर हो जाती माटी चंदन, ऐसे गुरु विद्यासागर को है मेरा सत सत वंदन। ऐसे गुरु विद्यासागर को है मेरा सत सत वंदन। ऐसे गुरु विद्यासागर को है मेरा सत सत वंदन। जलो मूल नायक कंजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, संत स्वरूप विद्यापति महाराज की, जिनवाणी माता की, उत्तम धर्म की। बातें बंद कर दें, शांति से ही बैठ सकते हैं। आते जाएं, बैठते जाइए। आप सभी ने विगत वर्षों में जो यहाँ पहले थे सुना होगा, जो नए आए हैं शायद उनने पढ़ा होगा कि जब काल की समाप्ति होती है, जैसे चौथा काल, पंचम काल, ऐसे ही जब काल की समाप्ति होती है तो काल की समाप्ति के अंत में 49 दिन तक प्रलय काल की हवाएं आदि चलती हैं और फिर क्रम से 49 दिन तक गंधोदक आदि की वृष्टि होती है। इस क्रिया में इसी भरत क्षेत्र से 70 जोड़ों को उठा करके 72 जोड़ों को उठा करके विद्याधर विजयात पर्वत की गुफाओं में ले जाते हैं, ये ध्यान रखना। और जब वो उन गुफाओं से बाहर निकलते हैं, ये सारी पृथ्वी समचतुरस्थ हो जाती है, फिर से हरी भरी हो जाती है। तो जिस दिन वो निकलते हैं वो दिन भाद्र शुक्ल पंचमी का दिन होता है। और जब वो निकलते हैं तो लगभग 10 दिनों तक भगवान जगन्नाथ देव की विशेष आराधना करते हैं। इसीलिए हम लोग भी भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर के भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक भगवान की विशेष आराधना करने का प्रयास करते हैं। दशलक्षण पर्व इससे पूर्व आप सभी ने अब गांव में मनाया होगा, यहां भी आके मना ही रहे हैं। लेकिन आप एक फर्क देखना कि जब गांव में थे, घर में थे, तब हमारे भाव कुछ और होते होंगे, और अभी यहां हम हैं तो अभी हमारे भाव कुछ और हैं। किसी ने पूछा कि गुरुजी धर्म क्या है,
हमें स्पष्ट करके बताइए। तो क्या आप लोग जो सुबह 6 बजे से उठ करके भगवान जी को ले जा करके पांडाल में विराजमान किया वाद्य यंत्रों के साथ, ये धर्म था? जो हमने पूजा की, अभिषेक किया म्यूजिक के साथ, ये धर्म था? जो मंदिर गए, जाप अनुष्ठान किया, ये धर्म था? शाम को जो आरती की, भक्तंबर पाठ पढ़ा, ये धर्म था? या अभी इस ऑडी में आप सभी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे धर्म की बातें सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ये धर्म है? वस्तुतः हम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आंखें बंद करके चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि आज से 20-25 साल पहले इतनी पूजा, इतनी अर्चना, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कभी हुए नहीं। जितना बड़ा अनुष्ठान 10 लक्षम पर्व में मुरादाबाद टीएमई में होता है, मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े पांडाल बनाने के लिए जहां करोड़ों के सौदागर बन जाते हैं, वो भी नहीं बना पाते। तो क्या ये हमारे पुण्य का फल है कि जब हम यहां आए तो हमें सारी साधनभूत धर्म में लगने की सुविधाएं यहां प्राप्त हो गई? पर प्रश्न वही का वही खड़ा है कि क्या जो हम कर रहे हैं ये धर्म है? एक लड़का है यहां सर्वज्ञ खड़ा है, क्या है? सर्वज्ञ, ये वाद्य घोष बजाने वालों का लीडर है। ये सबको सिखाता है कि भगवान की जब प्रतिमा जी निकले, प्रभावना हो, तो आप सभी भाइयों को इस विधि से ये बजाना है। कितना अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं? पर कभी आपके मन में ये विचार आया कि 1.5 फीट ऊपर उछल उछल के जो हम बजाते हैं, ये जब भीड़ होती है तभी बजाने का मन करता है कि अकेले होते हैं तब भी बजाने का मन करता है? ये जो संगीतकार भजन गाता है जयमाला में, आरती में, तो 10-15 लोग सहेलियां ग्रुप बना करके नृत्य करने लग जाती हैं, भक्ति करने लग जाती हैं। तो इनका भक्ति करने का मन भीड़ को देख के करता है कि जब अकेले मंदिर जाते हैं तब भी नाचने का मन करता है। मंदिर में कोई ना हो, कोई मंदिर में ना हो, और तब भी ऐसे ही नाचने लग जाओ, इतने ही प्रसन्न हो जाओ, तब तो भक्ति नृत्य करने की सार्थकता है। लेकिन वहां तो कोई देखने वाला है ही नहीं। मंदिर में जब जाप करते हैं, अकेले मंदिर में बैठते हैं, तो चिंतन करना कि हम जाप कैसे करते हैं। और उसी मंदिर में जब किसी के आने की आहट आ जाए कि कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है, तो हमारे जाप करने का पोस्चर क्या होता है, उन दोनों पोस्चरों में जरा अंतर तो देखो। जब हमें कोई देखता है तो हमारी भाव भंगिमा अलग हो जाती है, और जब हम अकेले होते हैं तो हमारी भाव अलग हो जाती है। धर्म कहता है कि चाहे भीड़ में रहो चाहे अकेले में रहो, पर स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। अगर भीड़ के सामने कुछ और है और अकेले में कुछ और है, इसका मतलब यथार्थ में हमारे जीवन में धर्म आ ही नहीं पाया। द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ी हो, अर्चना भाभी, गाथा आती है, पुक्कल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दुवदुड़िच्छेदो चेदड़ कम्माड़ादा शुद्ध नया शुद्ध भावाड़म, कि ये जीव पुद्गल आदि कर्मों का व्यवहार से करता है, निश्चय से तो शुद्ध भावों का ही करता है। एक बात को समझिए, एक बार एक घुड़सवार एक गांव में प्रवेश करता है
तो गांव की दहलीज पे या मेड़ पे ही एक बूढ़े बाबा जी बैठे होते हैं। बूढ़े बाबा जी से घुड़सवार पूछता है कि बाबा जी राम राम, मैं इस गांव में रहने के लिए जा रहा हूं, जरा मुझे बता दीजिए कि गांव के लोगों का स्वभाव कैसा है। बाबा जी समझदार थे, उन्होंने पलट के एक प्रश्न पूछा। बोले भैया पहले ये बताइए कि जिस गांव से आप आए हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं बताइए ना पहले कि उस गांव के लोग कैसे हैं। बहुत बेकार लोग हैं, तंग होकर के हम उस गांव को छोड़ करके इस गांव में आए। बाबा जी ने कहा भैया आप इस गांव में मत जाइए। क्यों? उस गांव से भी ज्यादा खराब लोग इस गांव में हैं, आप यहां भी नहीं रह पाओगे। अच्छा, एकदम क्रूर है, कसाई लोग हैं, इस गांव में रहिए ही मत। घुड़सवार आगे चला गया। पीछे एक बैलगाड़ी से एक और पति पत्नी आ रहे थे। उन्होंने भी वही प्रश्न बाबा जी से पूछा कि बाबा जी बताइए, मैं एक पुराना गांव छोड़ करके आया हूं और अब इस गांव में आके बसने वाला हूं, कम से कम बताइए तो इस गांव के लोग हैं कैसे। बाबा जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं, बताओ तो सही। तो सज्जन की आंखों में आंसू आ गए। बोले हैं तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, हमेशा हमारा सहयोग किया है, बस वो गांव थोड़ा छोटा है और ये गांव थोड़ा बड़ा है, तो यहां उन्नति के चांस ज्यादा हैं। बस मन को मसोल करके हम यहां आए। बाबा जी ने हाथ मिलाया, गले से लगाया और कहा कि इससे अच्छा गांव तुम्हें इस पूरी धरती पे कहीं मिलेगा नहीं। ये बात घुड़सवार भी सुन रहा था कि इस व्यक्ति ने मुझे तो कहा कि ये गांव सबसे खराब है, सबसे क्रूर गांव है, और जब दूसरा व्यक्ति आया उससे कह रहा है कि भाई ये सबसे अच्छा गांव है। आके पूछा उसने कि आपने ऐसा झूठ क्यों बोला हमसे। तो बाबा जी ने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब समझ में आ जाएगा तो धर्म समझ में आ जाएगा। बाबा जी ने कहा कि आप जिस जगह को छोड़ करके आए, अगर वहां के लोग आपको क्रूर दिख रहे हैं, हिंसक दिख रहे हैं, व्यवहार कुशली नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब लोगों में कमी नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है। अच्छा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां सब उसको अच्छे मिलते हैं, और बुरा व्यक्ति जहां भी जाता है सब उसको बुरे मिलते हैं। जब हम घर छोड़ के यहां आए तो आने के बाद इतना अच्छा परिवेश मिल गया, मिला कि नहीं मिला? पर कुछ लोगों को अब भी शिकायतें होंगी कि हम तो सारे ऐसो आराम छोड़ के यहां आए, यहां तो कुछ है ही नहीं। याद रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कम शिकायतें होती हैं, जितनी कम, उतना ही सफल व्यक्ति होता है। और शिकायतें हमेशा कमजोर लोग करते हैं, समर्थवान व्यक्ति कभी शिकायतें नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों को दूर करके वो उसको अपने हिसाब से मोड़ करके आगे बढ़ लेते हैं। और जो जितना कमजोर होगा वो केवल निंदा करेगा, बुराई करेगा और कुछ नहीं करेगा, वो जहर है। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। तो आचार्य कहते हैं कि आज जो पहला दिन हमारे बीच में आया है उत्तम क्षमा का, कोई कहेगा कि क्रोध नहीं करना, फिर आप में से कोई कहेगा भैया जी हम तो बहुत कंट्रोल रखते हैं, लेकिन क्रोध पे संयम होता ही नहीं, आ ही जाता है।
सच बोलें, ये मेरा दुर्भाग्य है कि उत्तम क्षमा के दिन हमें क्रोध की चर्चा करनी पड़ रही है। क्षमा तो हमारा स्वभाव है, वो क्रोध तो हमारा स्वभाव है ही नहीं, है क्या? पर क्रोध करते हैं। याद रखना, क्रोध को दबाओगे तब भी क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध को प्रकट करोगे तब भी क्रोध बढ़ेगा। तो क्या करें? तो अगर आप जिस किसी ने बौद्ध दर्शन पढ़ा हो, हमारे वीसी साहब यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद अध्ययन किया होगा। बौद्ध दर्शन में एक विधि बताई है, उसी विधि को हमारे जैन धर्म में भी बताई है। बौद्ध उसे विपश्यना विधि कहते हैं, विपश्यना, और जैन धर्म उसे कायोत्सर्ग कहता है। जैन धर्म उसे कायोत्सर्ग कहता है, वैदिक संस्कृति उसे नाम जप कहता है, और इस्लाम उसे जिक्र करना कहता है। विधि एक ही है। तो क्या करें जब क्रोध आए? कुछ मत करो, साक्षी भाव से उसको निहारने की कोशिश करो। और अगर हमने 5 मिनट तक उस क्रोध को संयमित कर लिया साक्षी भाव से, बिना दबाए, तो क्रोध को समझ को प्राप्त हो जाएगा। हमने देखा है कि क्रोध के आवेग में आकर के लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्रोध में कभी कोई डिप्रेस होकर के आत्महत्या नहीं करता, क्रोध में आकर के आत्महत्या करता है, उतावला होकर के आत्महत्या करता है, और क्रोध में आकर के दूसरों की हत्याएं भी करता है। हमने सुबह एक लाइन कही थी आप सभी से कि दुनिया से सॉरी कहते हैं, अपने आप से सॉरी कहा क्या? कितने लोगों ने कहा? जितने लोग हमें दुख दे रहे हैं आपस में, आसपास में, उन लोगों को भूल जाइए। और ये दुख के कारण हमेशा आसपास आएंगे। आप कहीं भी जंगल में भी चले जाओगे तो दुख के कारण आएंगे, कष्ट देने वाले कारण आएंगे, चुभने वाली बातें कहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है कि भगवान महावीर को किसी ने गलत नहीं बोला होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव को किसी ने गलत नहीं बोला होगा? संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी को लोग गलत नहीं बोलते होंगे? सबको गलत बोलते हैं। तो गलत बोलते हैं, तो जो उलझ गया वो उलझ गया, और जो सुलझ गया वो सुलझ गया। एक अच्छी मजेदार बात सुनो। एक गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर समझते हो? बुंदेलखंडी लोग तो समझते ही होंगे ठाकुर, है ना, उनकी कुछ ज्यादा चलती होती है। और ठाकुरों में एक चीज होती है, कुछ हो या ना हो, क्रोधी बहुत होते हैं। ठाकुरों के गुस्से से पूरा गांव डरता है, आज भी डरता है। तो ठाकुर जी साहब को एक बार चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिला। यात्रा करके तो यात्रा सानंद संपन्न हुई उनकी। गांव में आकर के उन्होंने बड़ा भोज किया, और भोज करने के बाद सबको कहा कि मैं यात्रा तो करके आ ही गया, और यात्रा के दौरान अपना क्रोध भी वहां त्याग करके आ गया। क्या त्याग करके आया? गुस्सा जो करते थे वो छोड़ के आ गया। और उसी गांव में हल्के नाव रहता था। हल्के नाव, नाई समझते हैं ना, वो मालिश वालिश करता है, भाजामत बनाता है, वो भी रहता था। तो वो भी उनकी पार्टी में गया, उस पंगत में गया। वो चालाक भी था। जरा कहानी समझना, हम दो लोगों की स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। तो जैसे ही उसने सुना कि ठाकुर जी साहब तो गुस्सा का त्याग करके आ गए, तो ठाकुर जी के पास गया, बोले साहब बड़े धन्य हो गए, आप तो 4 धाम की यात्रा करके आ गए हो, और सुने कि क्रोध का त्याग भी कर आए हो।
बोले हाँ, क्रोध का त्याग तो हम करके आ गए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और तारीफ करके चला गया। 10 मिनट के बाद जूस का गिलास लेके ठाकुर जी के पास फिर आता है और ठाकुर जी से पूछता है, साहब बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, आप 4 धाम की यात्रा करके आ गए। सुनना ध्यान से, आप 4 धाम की यात्रा करके आ गए तो सुने कुछ त्याग करके भी आए हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, मैं मेरा क्रोध छोड़ के वहां आया हूं। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, आपको दर्शन पाके तो हम धन्य हो गए। और ऐसा बोल के चला गया। फिर 15 मिनट का वही नाई आता है, चांदी का गिलास लेकर के, पानी लेकर के ठाकुर जी को पिलाने के लिए गिलास देता है। ठाकुर जी साहब, आप तो 4 धाम की यात्रा करे आए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, कुछ त्याग भी करके आए ना आप तो। क्या त्याग करके आए हैं? अब ठाकुर जी का थोड़ा सा मूड बिगड़ गया। बोले तुझे बताया तो है हमने कि हम क्रोध छोड़ के आए हैं। अरे बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, और प्रशंसा करते हुए निकल गया। अब ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और सोने का गिलास फिर लेके आया और ठाकुर जी ने उसे देखा और वो बोलने ही वाला था कि आप 4 धाम की यात्रा करके आए। ठाकुर जी ने जूता उतारा अपना, आगे आगे नाई दौड़े हो, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़े। हरामी, कमीने, कितनी बार तुझे बताया फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, क्रोध का तो त्याग कर दिया था ना, है जी, कर दिया था ना, फिर कैसे आ गया? जिस दिन आप क्रोध का त्याग करेंगे, ये मान के चलना कि उसको उकसाने के लिए हमें बहुत सारे निमित्त मिलेंगे, लेकिन उन निमित्तों को अगर हम हृदय से लगा के बैठ जाएंगे तो उत्तम क्षमापना हमारे जीवन में आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। और याद एक चीज और याद रखना कि आचार्य महाराज कहते हैं कि हमेशा क्रोध अपेक्षा की उपेक्षा होने में आता है। एक ही सूत्र है, आपको किसी से कोई उम्मीद है और आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा, सीधी सीधी बात। एक बार एक मनोवैज्ञानिक जेल में गया, पागल खाने में, ध्यान से सुन लेना। तो एक आदमी एक तस्वीर लेकर के रो रहा था। मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि यार ये रो क्यों रहा है? बोले एक लड़की को प्यार करता था बहुत ज्यादा। सुनना ध्यान से, और उसने इसे छोड़ दिया और कहीं और शादी कर ली, तो क्या हो गया? ये पागल हो गया और पागल खाने आ गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आदमी अपने बाल नोच रहा था। मनोवैज्ञानिक ने पूछा इसे क्या हुआ? बोले साहब इसने शादी कर ली है। तो बोले शादी कर ली तो क्या हुआ? बोले नहीं, वो उसी लड़की से शादी की जिसके लिए पागल हुआ था, जो उसे छोड़ के गई थी उसी से शादी कर ली। तो बोले पागल कैसे हो गया? बोले उसने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि ये पागल ही हो गया। अब बताइए, मिल गई तो दुखी, ना मिली तो दुखी, है ना? जिनकी शादी हो गई वो दुखी, जिनकी नहीं हुई वो दुखी।
सुख है कहां? अरे ऐसे नहीं करते, दुखी सब हैं। तुम्हें लग रहा है कि कोई शादी करके सुखी हो गया, नहीं है भाई। उससे पूछो जिसने कर लिए, और उससे पूछो जिसकी नहीं हुए वो कितना दुखी है। उसे लग रहा है कि हो जाती तो अच्छा रहता। इसका मतलब यह है कि सुख कहां है, तो कहा कि जिस स्थिति में आप हैं सुख केवल वही है, ना भविष्य में है ना पास्ट में। आप जहां हैं वहां आप सुखी हैं। लोग कहते हैं कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, पर आचार्य कहते हैं कल कभी नहीं आता है, आता तो आज ही है, आज ही है। तो आज का दिन कैसे जिया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम कल कैसा जिएंगे ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी आप सभी से कि जब रात में हम सोते हैं और सुबह सो करके उठते हैं तो हमारे साथ सारी दुनिया सोती है, और जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो रोज 12,53,000 लोग सुबह उसका सूरज नहीं देखते, मर जाते हैं, रोज मरते हो। सोने के बाद जगने तक रोज 12,53,000 लोग मर जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम जगे, भगवान की पूजा आराधना की, भक्ति की, और आज जब सोना तो भगवान को थैंक यू करके सोना कि आज का दिन हमारा बड़ा खुशी से बीत गया। कल अगर मैं जागा तो मैं कल फिर आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। क्रोध, मान, माया और लोभ ये सारी की सारी विभाव परिणति हैं। अगर 100 परिणति कोई चीज है तो वो वास्तव में क्षमापना ही है, और ये आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट आत्मा को मिला हुआ है। तो क्या करो, एक बार कमर सीधी करो, सब लोग कमर सीधी करो, आंखें बंद कर लो, करो आंखें बंद, सब आंखें बंद कर लो, पड़ोसी को बाद में देख लेना, कर लो आंखें बंद, है ना। और अंदर सांस लो, आराम से बिल्कुल सांस लो अंदर की तरफ, और नमो अरिहंतारम चिंतन करो, बोलना नहीं, ओंठ बंद रखो, थोड़ा होल्ड करो, और छोड़ते हुए नमो सिद्धारम का चिंतन करो, बोलो मत। फिर अंदर सांस लेते हुए नमो आयरियाणम का चिंतन करो, छोड़ते हुए नमो वज्रायणम का चिंतन करो। फिर सांस को अंदर लेते हुए नमो लोए, थोड़ा होल्ड करो, और आराम से फिर सांस को छोड़ो, सभ्य साहुरम चिंतन करते हुए। ऐसा 9 बार करना है, अभी नहीं करना है, जब समय मिले तब करना है, जब क्रोध आए तब करना है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां लग जाए तब करना है, जब मन दुखी हो जाए तब करना है। लेकिन 24 घंटे में एक बार तो सबको करना है। अगर इतना भी कर पाए तो ये हमें आज में जीने के लिए प्रेरित कर देगा, और अगर आज में जीने के लिए प्रेरित कर दिया तो समझ लो कि क्षमादान हमारे जीवन में आ ही जाएगा। क्रोध का अभाव हो जाए तो क्षमा आ जाएगा, और क्रोध का अगर स्वभाव में आ गया तो क्षमा कभी नहीं आएगा। हम सभी के जीवन में क्षमा धर्म आ जाए, इसी भावों के साथ जब उत्तम क्षमा धर्म की जिनमानी स्तुति कर ले।